हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। कर्नाटक चुनाव का जो रिजल्ट निकला है ना, उससे समूचे देश भर में बीजेपी विरोधियों की बाँछें खिल गई है। मतलब बहुत खुशहाली आ चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ कई लोगों में डर भी बैठ चुका है, और डर इस बात का बैठा है कि बीजेपी को अब कहीं ना कहीं झटका पड़ने लगा है। शायद ये डर जलगांव के पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल के दिल में भी आया है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस बात को समझिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले शिवसेना में रहे और बाद में शिवसेना से गद्दारी करने वाले गुलाबराव पाटिल जो हैं, जो अभी ओरिजिनल शिवसेना उनके पास चली गई है, उनके दल के पास चली गई है, शिंदे गुट के पास चली गई है। उन्होंने जब वो शिवसेना छोड़ी थी, उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा था, तब उन्होंने ये कहा था कि मैं हिंदुत्व के लिए उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर आया हूँ। उसके बाद से कई बार उन्होंने स्टेटमेंट्स और भी काफ़ी सारे बदले हैं। अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट एक ऐसा है, एक सभा के दौरान उन्होंने कहा कि मैं लोगों की भलाई के लिए आया हूँ और मैं अकेला पड़ गया था। सभी लोग चले जा रहे थे, इस एरिया से बहुत सारे विधायक चले गए थे, इसलिए मैं भी सोचा अकेले रह के क्या करूँगा, तो मैं भी चला गया। और मैं चला गया तो विकास के काम हो पा रहे हैं। मैं मंत्री रहा हूँ तो यहाँ जो कुछ भी विकास हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या विकास हो गया। इससे पहले भी जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तब भी मंत्री गुलाबराव पाटिल ही थे और अभी भी मंत्री गुलाबराव पाटिल ही थे। उस वक्त भी मुझे नहीं लगता ऐसा बहुत कुछ बड़ा काम हो गया, और अभी भी कुछ बड़ा काम हो गया ऐसा नहीं। कहते हैं लोग कि पालक मंत्री के गाँव में पानी की कमी है। अब इससे ज़्यादा और क्या मूलभूत सुविधाएँ अगर नहीं है वहाँ, तो इससे ज़्यादा और क्या भलाई हो जाएगी पता नहीं। मुझे तो ये नहीं लगता है कि मंत्री रहने के बाद जलगांव जिले में रोजगार बहुत बढ़ चुके हैं, बेरोजगारी बिल्कुल खत्म हो गई है, महंगाई कुछ खत्म हो गई हो, या बहुत अच्छे बड़े काम हो गए होंगे। जो काम पाइपलाइन में थे वो तो हो ही रहे हैं, इसमें किसी का श्रेय लाटने की ज़रूरत नहीं है। क्या कह रहे थे सभा के दौरान गुलाबराव पाटिल, ये सुनते हैं, उसके बाद कुछ बात करते हैं। मी तो 30 नंबर गेलो, मला पहिले 32-40 आले होते। आता माझ्या जागी तुम्ही बसा, तुम्हाला उदाहरण देतो। जळगाव जिल्ह्यात 5 आमदार होते, 5 मध्ये 4 पळून गेले माझ्या पहिले, मी एकला राहिलो। मी नजर मारली नागपूरकडे, नागपूरच्या बी पळून गेला, बुलढाणे बी चालले गेले, जळगावचे बी गेले, नाशिकचे बी गेले, दादरचा बी गेला, ठाण्याचे बी गेले। राहिलो मी एकटा, म्हणजे नागपूर ते मुंबई मी एकटा राहिलो होतो। जर गेला नसतो तर काय केलं असतं मी? एवढे काम झाले असते का? मी राहिलो मी एकटा। मग मी विचार केला, जर 4 गेले, 4 खांदे गेले तर मग आग्यान काय करू? मग मी भागो। आणि मग माझ्यावर टीका सुरू झाली, काय झाडी, काय डोंगर, आणि ते काय गण ऐकलं लोकांनी। पण जर मी चुकीचा निर्णय घेतला असता तर उद्याच्या दिवशी ही जी कामं होत आहेत आदरणीय शिंदे आणि देवेंद्रजींच्या सरकारमध्ये, ती एवढी कामं आपल्या मतदारसंघामध्ये झाली नसती। अभी आपने सुना कि मंत्री गुलाबराव पाटिल क्या कह रहे थे। अब इस बात से जहां विरोधक जो लोग हैं उन लोग तो साफ साफ ये कह रहे हैं कि अब गुलाबराव पाटिल जी को डर सताने लगा है कि जिस तरीके से कर्नाटक में बीजेपी के हाल हुए हैं, इस तरीके से अभी बीजेपी के साथ ये लोग हैं, और जनता जो गलत करता है उसका सपोर्ट नहीं करती है। जनता जो जब अपने पर उतरती है तो अच्छे को नीचे ला देती है। रेशो देखेंगे आप तो प्रधानमंत्री जी जहां पर भाषण और सभाएं देकर आए हैं वहां भी कुछ हासिल नहीं हो पाया है। जो हमारे महाराष्ट्र के सीएम, डिप्टी सीएम हैं, ये लोग जहां पे गए थे वहां तो शायद कोई जीत के ही नहीं आया है। तो पब्लिक जो है वो सब कुछ जानती भी है, और पब्लिक को पता है कि किसको कब क्या करना चाहिए, किसको कब सजा समझानी है, दिखानी है, और क्या सजा देनी है, ये पब्लिक को बहुत अच्छे तरीके से पता है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं चल रही है, थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इसलिए अभी काफ़ी सारे राज्य हारेगी क्योंकि
उसको ईवीएम का घोटाला 2024 में फिर से करना है, ताकि वो देश भर में लोकसभा के जो चुनाव होंगे तो जीत पाए और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन पाए। इसलिए अभी लोग ईवीएम पर आवाज़ न उठा पाएँ तो ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि लोगों का सोशल मीडिया पर खुले से आरोप रहा है कि बीजेपी जो है ईवीएम हैकिंग करती है, लेकिन अभी हैकिंग इसलिए नहीं कर रही है कि आगे आने वाले समय में ये कह सके कि अगर ईवीएम हैक करते थे तो हम कर्नाटक चुनाव या राजस्थान में जो होने वाले चुनाव है वो हारते नहीं थे। खैर, जो कुछ भी सच है वो सामने आ ही जाएगा, क्योंकि सच छुपाने से कभी छुपता नहीं है और जो कुछ भी गलत होता है वो ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकता है। न शोर मचे, खूब बिजली बचे, न मुश्किल सफाई, होले होले चले, आ गए जो अपने घर में, स्वाद आया है जीवन में। आनंदी आटा चक्की, फर्क तो दिखेगा। आनंदी।